हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज के शुरू में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 54 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग 55 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आपको बता दें इस वीडियो में टोटल 106 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 55 से लेकर के 106 क्वेश्चन तो करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 54 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर 100% पूछने के चांस होते हैं। और इससे पहले भी इसका जो है पूरा थ्योरी को पढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन को करा दिया गया है। जो भी बच्चे उसको नहीं देखे प्लीज सभी का लिंक जो है वीडियो के नीचे यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। सभी का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में आप वहां से जरूर जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट कीजिएगा, उसको आंसर दीजिएगा, नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे दोस्तों, ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। और पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा इसके बाद। तो शुरू करते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बता दें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग आराम से वीडियो को देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। चलिए 54 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1963। आज ये पार्ट 2 है। आज हम लोग शुरू करते हैं 55 क्वेश्चन से। फिर से बताते हैं जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं इसके बाद उसको देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। 1966 में, क्योंकि जब आजादी हुई थी उस समय जो है पंजाब को विभाजित नहीं किया गया था। ठीक है, तो 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पंजाब हरियाणा। ठीक है, पंजाब का भी राजधानी और हरियाणा का राजधानी दोनों का एक ही है, वो है चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा को जो है 1966 में विभाजित किया गया था। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 1966 में कौन सा राज्य को विभाजित किया गया था तो वो था पंजाब और हरियाणा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। 1960, 1967, 1971 या फिर 1973। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 यानी कि ऑप्शन सी। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं यानी कि कैसे आजादी होने के बाद सभी राष्ट्र को एक किया जाता है, यानी कि सभी राज्य को जो अलग अलग राज्य बनाना चाहता था, जो अलग अलग देश बनाना चाहता था या फिर जो पाकिस्तान जाना चाहता था उसको कैसे एक करता है, उसी को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थ्योरी पूरा पढ़ा दिया गया है। जो भी नहीं देखे प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जी हाँ 1857 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था 1857 में। ये भी चैप्टर को आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन 1857 में हम लोगों को आजादी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि दोस्तों उस समय जो आंदोलन चलता है वो क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। बहुत सारा रीजन आपको बताया भी तो थोड़ा बहुत हम, जिसमें एक रीजन क्या था कि सभी यानी कि एक प्रकार का वहां पर जो विद्रोही था, जो संताल विद्रोह हुआ था, यानी कि जो विद्रोही था वो अंग्रेज को लगभग हरा चुका था। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है सैनिक की जरूरत थी। अब सैनिक को फिर से पैसा देना होगा तभी तो सैन्य शक्ति होगा। तो सैन्य शक्ति को तैयार करने के लिए पैसा कहां से लाएगा, पैसा फिर से जो है लेने के लिए लग गया कहां से, किसान से, छोटे छोटे मजदूर से। अब छोटे छोटे मजदूर से जो फिर से टैक्स लेने लगा, तो जैसे अंग्रेज करता था वैसे ये जो विद्रोही थे यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ थे वो भी वही काम करने लगा, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है ये मतलब कि जो आंदोलन है वो धीमी पड़ने लगा। और फिर अंग्रेज जो है उसी समय रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ सब लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है एक प्रकार का सैनिक कानून, जिसमें सैनिकों के द्वारा सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो वो लागू कर दिया, जहां पर कहा गया कि कोई भी विद्रोही को देखो हिंदुस्तानी अगर हो तो सीधा गोली मार दो। तो जिसके कारण जो है बहुत सारा रीजन है वैसे, जिसके कारण जो है ये विफल हो गया था। यानी कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम जो है वो सफल नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग आज से 100 साल पहले आजाद हो जाते और समझिए अभी भारत कितना तरक्की कर लेता। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछना, ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग फटाफट बोलिए। बिल्कुल 1953 में हुई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। तो जब भाषा यानी कि आंध्र प्रदेश जब राज्य बनना चाहता था तो उसी समय जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। और ये भी तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 58 का। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जो कि गलत है। 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी जब भी ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो अक्सर वही आंसर होता है। देखिए इस क्वेश्चन 59, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी, यानी कि आपको प्रेजेंट का बात बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको 26, 28, 27, 29 दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या लगाना जानते हैं, बिल्कुल आपको सी लगाना है। बिल्कुल 59 का राइट आंसर आपको क्या लगाना है, सी लगाना है 28, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है और पॉलिटिकल साइंस में अक्सर प्रेजेंट पूछा जाता है। तो अगर आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, नहीं 29 था, ये शायद किताब पहले बना होगा इसलिए 29 नहीं, राइट आंसर को क्या लगाना है, आपको लगाना है 28। हाँ, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 29वां राज्य कौन सा, तब आपको तेलंगाना लगाना है। तो ये सभी चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर इस तरह का आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो अभी संघ शासित मतलब केंद्र शासित। ठीक है, 60 का जो राइट आंसर आपको लगाना है, बिल्कुल आपको वही लगाना है, यानी कि अभी आपको प्रेजेंट में लगाना है 9। कितना लगाना है, 9, यानी कि ऑप्शन 9। ठीक, सॉरी ऑप्शन डी, क्योंकि बहुत बच्चे 8 लगा देंगे गलती से, लेकिन 9 लगाना है। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितना है दोस्तों, वो 9 है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की किसने बताई, भारत में विविधता में एकता ये किसने बताई थी, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। यहां पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में विविधता में एकता ये जो है किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी क्वेश्चन जो है देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैकमोहन रेखा कहां है, मैकमोहन रेखा के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, कौन से बॉर्डर में है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर असम में। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल 62 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी। ये जो मैकमोहन रेखा है वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 63, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी, सिखों ने। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कश्मीर पूछा है। अब कश्मीर में बगावत कौन कर सकता है आप बताइए, तो बिल्कुल वहां पर ज्यादा मुसलमान आबादी में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा, उस समय कौन राजा थे, यानी कि आजादी से पहले वहां पर कौन राजा थे, वहां पर महाराजा बोला जाता था, राजा बोला जाता था वहां का शासक को। ठीक है, तो उस समय कौन था, हरि सिंह, कौन था, महाराजा हरि सिंह। उसके खिलाफ बगावत करने वाला कौन थे, मुसलमान थे। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 64, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, महात्मा गांधी ने या फिर मान सिंह ने, शेख अब्दुल्ला ने या फिर राजा हरि सिंह ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कश्मीर के भारत में, यानी कि भारत में वो मिल जाए, कश्मीर जो है वो भारत में मिल जाए, इस पर जो धारा 370 जो बना था उसमें जो हस्ताक्षर हुआ था वो किसने किया था, शेख अब्दुल्ला ने या फिर राजा हरि सिंह या फिर मान सिंह। तो यहाँ पर जो 64 का राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है राजा हरि सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। क्योंकि उस समय जो है ये भी हम लोग पढ़े हैं उस समय, यानी कि जब आजादी हो रहा था तो उस समय जो कश्मीर है वो भारत में नहीं आना चाहता था, ना ही वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। लेकिन जो विद्रोही था, यानी कि पाकिस्तान का जो लोग था, पता नहीं कौन था, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जो है क्या कर दिया, कश्मीर पर हमला कर दिया अंदर में जाकर के। ठीक है, उसको कुछ बोला भी जाता, अलगाववादी या ऐसे कुछ आतंकवादी तो नहीं, कुछ और बोला जाता है, वो हमला कर दिया, जिसके कारण सेफ्टी के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए ये जो राजा हरि सिंह है वो भारत के साथ विलय करने आया, यानी कि भारत से मदद मांगने के लिए आया। तब भारत एक शर्त रखा कि आपको जो है इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है वो हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 65, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया था। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 65 का। ठीक है, तो ध्यान देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। सीमांत गांधी नाम से, सीमांत गांधी, ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया था, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटिश भारत में रजबारों की संख्या कितनी थी। टोटल 106 क्वेश्चन, आप लोग फटाफट आंसर देते चलिए। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक पहले कीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ाई कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन दीजिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, मैं देखता हूं व्यू 200, 300, 500, 1000 आ जाता है, लेकिन लाइक जो है वो 100 भी नहीं पड़ता है, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में रजबारों की संख्या कितनी है, 500, 565, ये आपको पढ़ा है, पूरा थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि ये ब्रिटिश में जो रजबारों की संख्या है वो कितनी है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 565, मैंने आपको पढ़ाया भी था 565, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 565, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटिश में भारत में रजबारों की संख्या 565 है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 67, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था, हैदराबाद, कोल्हापुर, ग्वालियर, जोधपुर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का जो शासक था उसको कहा जाता था निजाम। क्या कहा जाता था,
निजाम। तो ये जो निजाम था यानी कि जो ये शासक था वो चाहते थे, इसीलिए हैदराबाद को जानते क्या कहा जाता था, भारत का मरीज कहा जाता था। किसको? हैदराबाद को। तो वहां के जो निजाम थे वो चाहते थे कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, या तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे या फिर हम एक अपना अलग देश बनाएंगे। ठीक है, तो भारत ने जो है कुछ नहीं कहा, उसको कहा छोड़ दिया। लेकिन वो क्या क्या वहां के जो लोग थे, यानी कि वहां जो लोग थे, जो जनता थे, वो आंदोलन पर उतर आया, बोला कि नहीं हमको भारत के साथ मिलना है। बस इस निजाम क्या किया, अपना सैनिक को भेज दिया। सैनिक को भेजने के बाद उस पर अत्याचार करने लगा, यानी कि जो विद्रोही था, जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी था, उस पर अत्याचार करने लगा। फिर क्या किया, जबरदस्ती का उसको काटने लगा, हत्या करने लगा, बलात्कार वगैरह करने लगा वहां के जो सैनिक थे। तो फिर जो है इंडिया यानी कि जो समय भारतीय संघ था, यहां से सैनिक गया, फिर वो आत्मसमर्पण कर दिया वहां का निजाम हैदराबाद का। फिर लास्ट में जो है हैदराबाद को विलय किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैंने आपको कराया भी है। और देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2000। तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड हो गया। ये 2000 में जो है बना था। कब बना था? 2000 में। और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है किसके आधार पर, तो विकास के आधार पर। जैसे कि आंध्र प्रदेश वो भाषा के आधार पर, उसी तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है विकास के आधार पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम लोगों ने सबको एक एक करके पढ़ाया है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में, एक्सप्लेनेशन में जाके जरूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो क्या है? के.एम. मुंशी ने, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, किसने कहा था? एक के.एम. मुंशी ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? कौन था वो गांधी जी की हत्या करने वाला? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुराम विनायक गॉडसे। 3 गोली मार करके जो है गांधी जी की हत्या कर दिए थे। कौन, क्या नाम था उस पापी का? नाथुराम विनायक गॉडसे। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कि दुख भरी कहानी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत मजा आया भी आया था। और बहुत लोग बोलते हैं नाथुराम गॉडसे जो है ये आजादी में इसकी भूमिका थी। देखिए इसकी आजादी की बिल्कुल भी भूमिका नहीं थी। ये पुणे का रहने वाला था और ये उस समय जवान था। ठीक है, बाद में ये आत्मसमर्पण कर दिया था गांधी जी को मारने के बाद। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि आजादी दिलाने में इसका बिल्कुल भी हाथ नहीं है। बहुत लोग इस गलतफहमी में बैठे हैं कि नाथुराम गॉडसे जो है वो आजादी दिलाए थे, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ गांधी जी को हत्या किए थे, बाकी और कुछ भी नहीं। और गांधी जी की हत्या करने की वजह से ही वो फेमस है, नहीं तो उसको कोई जानता भी नहीं आज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919। जी हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर 2 पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? तो भाई भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा 1919 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन, सॉरी 1 सेकेंड, 72 का राइट आंसर आपका भारतीय शासन अधिनियम हो जाएगा। 1958, डेट जो है 1958 होगा, ध्यान दीजिएगा, डेट आपका 1958 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए गलत बिल्कुल आप लोग को नहीं करना। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत शासन अधिनियम, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का विभाजन जो है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई आजाद कब हुआ था हम लोगों का देश? तो वो 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947, एक यहाँ पर है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो कौन से अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है हम लोगों को आजादी मिला था, विभाजन हुआ था 1947 में। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? यानी कि किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 74 नंबर का, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, फिर से बता देते हैं, हम लोग का जो देश है वो 1947 में आजादी हुआ था और पहली बार जो प्रथम चुनाव है वो कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1952 का चुनाव बोलते हैं।
तो ये जो 5 साल का गैप था, इस समय कौन प्रधानमंत्री था? उस समय जो प्रधानमंत्री था वो आपका था जवाहरलाल नेहरू, जिसको कौन सरकार बोला जाता है? अंतरिम की सरकार। अब आपको एक और जानकारी के लिए बता दें, ये जो अंतरिम की सरकार था वो किसके शासन पर चलता था? वो अंग्रेज की, यानी कि अंग्रेज का जो लिखा हुआ कानून था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हम लोगों का जो कानून है वो कब लागू हुआ है? 1950 को। कब हुआ? 1950 को। तो 1950 से पहले जो 1947 से 1950 के बीच था, उस समय तो कोई कानून नहीं था, तो उस समय कौन मदद करता था? ये लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि जो अंग्रेज थे वही। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 75। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? ये भी देखिए आपका 2020 का अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 75 नंबर का, बिल्कुल वो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन डी। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था? वो है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 76। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये भी देखिए आपका 2020 में अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, 76 का राइट आंसर, 1 सेकंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान निर्मात्री सभा। क्वेश्चन देखिए पहले, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गलत आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 77। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना आजाद, BN राव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये भी देखिए आपका अनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और वहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों वो आपका कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 78। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वो टोटल 6 अधिकार है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया था कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार है, तो आपको पढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नहीं है। निगेटिविटी को देखना है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि भाई समानता का अधिकार वो तो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि शोषण कोई कर रहा है उसके विरुद्ध में अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो संपत्ति का अधिकार राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 80, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो कानून का समान संरक्षण जो है शब्दावली कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 81, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान है। न्यूनतम आयु क्वेश्चन पूछ रहा है और देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 वर्ष, यानी कि ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 82, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 82 नंबर का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लोकसभा। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? लोकसभा है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लोकतंत्र पूछा है, तो पहले तो ये ध्यान देना है प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो लोकसभा ही है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा कितनी है? ठीक है, यहाँ पर जो 83 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा वो है 500 सदस्य, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 84, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? 18, 25, 21, 30? तो 84 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना बहुत ही जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को 85, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर?
तो 85 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल वो हो जाएगा आपका, जी हाँ, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो बहुत लोग जो है गांधी जयंती के नाम से जानते हैं, बिल्कुल 2 अक्टूबर राइट आंसर गांधी जयंती भी होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व अहिंसा दिवस की तिथि को मतलब कब मनाया जाता है, विश्व अहिंसा, समझ रहे हैं, वर्ल्ड लेवल में, तो 85 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है दोस्तों 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी के समान में, क्योंकि गांधी जी जो है वो अहिंसा को सपोर्ट करते थे और कभी भी वो हिंसा का रास्ता को नहीं अपनाया गांधी जी ने, इसलिए इसी की वजह से विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता। समझ रहे कितने बड़े लेवल के आदमी थे गांधी जी। देखिए इस क्वेश्चन को 86, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने। तो ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको कराया भी क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिन्ना ने। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने। कभी कभी आपको ऑप्शन में जो है वो मुस्लिम लीग दे देगा, जिन्ना अगर नहीं देगा तो आपको मुस्लिम लीग लगा देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 87, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसिल, अस्थायी समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए यहाँ पर मेयर की बात हो रही है, अगर आपको नगर पंचायत का बात बता दें, नगर पंचायत क्या होता है, जैसे अक्सर जिला जो होता है, जो जिला या फिर अनुमंडल होता है वो नगर पंचायत होता है। ठीक है, तो नगर पंचायत में जो है मेंबर को चुना जाता है। मेंबर मतलब वार्ड सदस्य, मेंबर मतलब वार्ड सदस्य, और वार्ड सदस्य के द्वारा जो है मेयर का चुनाव होता है। तो 87 को जहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अस्थायी समिति। राइट आंसर, वन सेकेंड थोड़ा क्लियर इसको कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, और बुक वगैरह ढूंढने का टाइम नहीं, तो इसलिए अगर किसी बच्चे को पता है इसका आंसर कंफर्म, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज बताइएगा, यानी कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, इसका आंसर आपको बताना। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि वो वार्ड काउंसलर होगा या फिर वार्ड मेंबर सदस्य देना था, लेकिन पता नहीं। और यहाँ पर जो है अस्थायी समिति है, पता नहीं क्या है, तो आपको आंसर जो है वो बताना। ठीक है, जनता तो वो नहीं होगा, मुझे कंफर्म मालूम है, लेकिन ए बी में से कोई होगा, आप लोग को बताना है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज्य था, साम्राज्य था, राष्ट्र राज्य था, या फिर पार राष्ट्र राज्य था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 88 का जो है राइट आंसर होगा, जी हाँ, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नगर राज्य। ठीक है, तो प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? वो नगर राज्य था, यानी कि ऑप्शन है 88 नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2021 का नोबल एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नाम मात्र की कार्यपालिका, या फिर वास्तविक कार्यपालिका, या फिर बहुल कार्यपालिका, या फिर इनमें से सभी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका, यानी कि ऑप्शन ए। तो भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 19, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, पार्टी अध्यक्ष? कभी कभी आपको पूछ देगा कि किसका नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है फिर चुनाव होता है, तो ध्यान दीजिएगा नियुक्ति होता है। ठीक है, कौन करता है भाई? बिल्कुल 90 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 91, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? अनुच्छेद 4, 5, 14 या फिर 35? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागरिकता से जुड़ा है, यानी कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ? ये भी आपको करवाए हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 5, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 5 है वो किससे जुड़ा हुआ? नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप से। देखिए इस क्वेश्चन को 92, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? मुख्य न्यायाधीश को, या फिर अटॉर्नी जनरल को, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है अटॉर्नी जनरल को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 93, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विधानसभा की सलाह पर। किसकी सलाह पर? विधानसभा की सलाह पर जो है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 94, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कब बना था? 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 94 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2019, क्योंकि धारा 370 उसी समय हटा था, उसी समय सारे कांड जो भी है उसी समय हुए थे कारनामे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को 95, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है?
दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था या फिर संविधान की सर्वोच्चता। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है नहीं, ठीक है। तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ये जो है नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसी अधिक शक्तियां प्राप्त है। बहुत ही आसान है, ये हम लोग कुछ ही दिन पहले कर चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केंद्र को। जी हाँ, केंद्र को जो है वो ज्यादा शक्ति प्रदान है, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं इसके अंदर ज्यादा, सॉरी इसको जो है ज्यादा जिम्मेदारी किसको, केंद्र को, यानी कि केंद्र सरकार को। तो भारतीय संघ व्यवस्था में किसी अधिक शक्तियां प्रदान की गई है वो है केंद्र को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ है, राज्यपाल की भूमिका या फिर अनुच्छेद 356 या फिर राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो केंद्र राज्य संबंधों में यानी कि इनके रिश्तों में सबसे प्रमुख जो अड़चन डालती है वो क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि राज्यपाल की भूमिका भी और अनुच्छेद 356 भी और राज्य की केंद्र पर निर्भरता भी, ये तीनों जो है राज्य और केंद्र के बीच का जो संबंध है उस पर दरार डालती है, एक प्रकार का अड़चन डालती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा, यहाँ पर सभा यानी कि असेंबली एक प्रकार का, वहां पर जो अध्यक्ष है वो कौन थे। यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा 98 का वो हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर, जी हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 98 है ना जी, बिल्कुल 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1 सेकंड, 98 सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये 1 सेकंड, ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना आप लोगों को, एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए एक चीज आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष, तो वो था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा, और ये सभी जो है कांग्रेस से, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जो है, बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं। भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, फिर राज्यपाल करता है या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, कौन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो कौन करता है, राज्यपाल करता है, यानी कि राइट आंसर जो है आपका 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 100, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन डी। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। चलिए और 5-6 क्वेश्चन आपका रह गया, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। चंद्रशेखर ने, मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई वो कब बने थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो 1977 में कितने महीने के लिए बने थे, पहली बार 18 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए, मतलब सॉरी यानी कि 18 महीने के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी को हरा करके। उसके बाद फिर से इन लोगों के बीच जो दरार आ जाती है, फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी 1980 में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। 101 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है बीपी सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, कालेलकर, बीपी मंडल, अंबेडकर, मुंगेरी लाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कालेलकर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो पहला पिछड़ा आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन था, वो कालेलकर था, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 102 का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1950, 1952। तो प्रथम आम चुनाव पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसी वीडियो में बोले आज। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा
पहली बार जो चुनाव है वो 1952 में हुआ था, दूसरी बार जो है वो 1957 में, और 57 और 5 कितना होता है 1900 कितना होता है 1962, ठीक है। तो तीसरी बार जो है 1962 में हुआ था, और चौथी बार कब हुआ था तो 62 में फिर आपको 5 जोड़ देना है, तो कब हुआ था 1967 में। लेकिन पांचवी बार जो है थोड़ा सा अलग हो गया था, वो होना चाहिए था कब 72 में होना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव हो गया था आपका 71 में, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो लोकसभा को जल्दी भंग कर दी थी, ठीक है। वो प्रधानमंत्री थी तब भी वो भंग कर दिया था, बोला कि जल्दी चुनाव होना चाहिए दोबारा। चलिए, तो क्वेश्चन है मेरे क्या पूछा था, प्रथम आम चुनाव, तो आपको देना है 1952। देखिए इस क्वेश्चन 104, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना, पहली बार जो चुनाव है वो 1952 में था, कब था 1952, लेकिन पंचवर्षीय योजना जो है उसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। द्वितीय जो था वो 1956 था, और प्रथम जो था 1951 था। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में, और जस्ट 1951 से लेकर के 1956 तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि टोटल 5 साल, और उसके बाद फिर हो गया द्वितीय, यानी कि 5 साल के बाद फिर तृतीय कब हो गया 1961, फिर चतुर्थ कब हो गया 1965 नहीं 66, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 105, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, यानी कि ऑप्शन डी। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका आज की इस वीडियो का, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर ये विषय होगा, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में जो है कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो असत्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब भी क्वेश्चन आपको बड़ा लगे वो आंसर लगा देना। देखिए राइट आंसर जो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए कौन सा कथन सत्य है वो भी देख लीजिए। इसकी स्थापना यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, अच्छा ये क्वेश्चन तो आज किए थे ना, शुरू में तो किए थे, तो ये मतलब कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 106 क्वेश्चन किया, इसमें इस वीडियो में हम लोगों ने 54 से लेकर के 106 क्वेश्चन तक करें, ठीक है। करें कितना 54 से लेकर के 106 तक। इससे पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग कितना किया था, 1 से लेकर के 54 तक किए थे। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखें, प्लीज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिए। पार्ट 1 लिंक वहां पर मिलेगा चैप्टर 1 का, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का। चैप्टर 1 है आपका पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक का, जिसका नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी का पूरा थ्योरी भी एक्सपीरियंस भी करा दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे उसको भी जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा, खास करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर आपको चैप्टर के बी से पूछ लेगा तो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। वीडियो शुरू होने से पहले ही शेयर कर देना, ठीक है। और लास्ट में एक बार जब छोड़ेंगे वीडियो को प्लीज शेयर कर देंगे। और आपको बिल्कुल भी सिलेबस का टेंशन नहीं लेना, वो आपकी बहुत जल्द खत्म होगी। और प्लीज जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाई जाती है, बहुत मजे के साथ हम लोग एंजॉय के साथ इस चैनल पे यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, आधे घंटे से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।